बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे आलू गोभी, वो भी थोड़े से स्पेशल तरीके की। ये मैंने एक अदद प्याज ले लिया, इसमें ऑयल डाल के इसको हल्का सा गुलाबी कर लेंगे। ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना, ना ज़्यादा इसको ब्राउन करना। इसमें एक अदद हम टमाटर डाल लेंगे। जब वो हमारा प्याज थोड़ा सा गुलाबी हो जाएगा, और एक अदद हम इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे। मैंने टमाटर काट के रख लिया, एक टमाटर ये मैंने ले लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये टमाटर मैं इसमें ऐड कर दिया, और ये टमाटर को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। इसको ज़्यादा हमने गलाना नहीं है, थोड़ा सा खला खला रहे। और इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया, और इसको कर देंगे अच्छे तरीके से मिक्स। और थोड़ा सा जब मिक्स हो जाएगा, और प्याज और टमाटर और अदरक लहसुन तीनों चीज़ें जब थोड़ी सी मिक्स हो जाए, इसमें आलू ऐड कर देंगे हम। और बाद में इसमें नमक मिर्च ऐड करेंगे। ये थोड़ी सी जो आलू गोभी होगी डिफरेंट तरीके की बनेगी, और बहुत टेस्टी, बहुत अच्छी लज़्ज़त इसकी आएगी। आपने पहले बहुत ज़्यादा आलू गोभी खाई होगी, इस तरह की नहीं खाई होगी। ये मेरे पास आलू है आधा किलो, वो ऐड कर दिए मैंने। और इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगा। आलू थोड़े से सख्त होते हैं, इसलिए मैंने पहले ऐड किए हैं। और आलू अच्छे तरीके से गल जाएंगे, फिर इसके अंदर गोभी ऐड करूँगा। और ये मैं इसको अच्छे तरीके से हिला रहा हूँ। जिस तरीके मैं हिला रहा हूँ, आपने इसी तरीके से हिलाना है, इसको मिक्स करना है। और इसको ठहरने नहीं देना। अगर ठहरेंगे तो ये नीचे से चिपक जाएंगे। अगर आपने मेरा चैनल अज़रबाज़ कुक मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों को शेयर भी ज़रूर करें। थोड़ा सा मैंने पानी का इसको छटा लगा दिया था। और इसको अच्छे तरीके से अब मिक्स कर लेंगे, क्योंकि नीचे से लगे ना। और ये टमाटर और प्याज और अदरक लहसुन का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आएगा। अगर आपका ज़्यादा अदरक लहसुन प्याज ब्राउन हो जाता है, ज़्यादा सड़ जाता है, तो फिर इसका इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं आएगा। ये मैंने 1.5 चम्मच सुरख मिर्च का ऐड कर दिया, और 1 चम्मच मैंने इसमें नमक का ऐड कर दिया, और आधा चम्मच इसमें हल्दी ऐड करूँगा। ये तीनों मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए, हल्दी भी ऐड कर दी, नमक और मिर्च भी ऐड कर दिया। और इसको कर लेंगे हम अच्छे तरीके से मिक्स। थोड़ी सी मैं इसमें ब्लैक पेपर भी, काली मिर्च जो होती है, वो मैं आधा चम्मच इसमें डाला, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और ये मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर रहा हूँ। आपने भी इसी तरीके, जैसे मैं नमक मिर्च ऐड की, आलूओं के ऊपर थोड़ा सा पानी का छटा लगाया। और इसको करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स, क्योंकि आपने पानी का छटा ना लगाया तो फिर आपका जो ये मसाला मैंने नमक मिर्च हल्दी और ब्लैक पेपर डाला है, ये जल जाएगा, फिर इसका टेस्ट नहीं इतना अच्छा आएगा। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी का जो छटा लगाया को इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। और मैं इसको अच्छे तरीके से अभी मिक्स करूँगा। अब इसमें बारी आ गई गोभी की। ये मेरे पास आधा किलो गोभी थी, वो मैंने इसमें ऐड कर दूंगा। अच्छे तरीके से मैंने धो के काट के रख ली थी, वो ऐड कर रहा हूँ अभी। ये देखिए, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ कितनी प्यारी। आपने छोटे छोटे पीस इसके काट लेने, जैसे मैंने काटे हैं ना, इसी तरीके आपने गोभी के पीस काट लेने। और सारी गोभी इसमें ऐड कर देंगे हम, और बाद में इसको करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। अब इसको अच्छे तरीके से हिला लेंगे। ये इसके अंदर नमक मिर्च जो हमने डाली थी, वो इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, और गोभी के अंदर, और गोभी बहुत टेस्टी बनेगी। ये जो आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रहा हूँ, ये थोड़ी सी डिफरेंट तरीके की रेसिपी, और बहुत टेस्टी आलू गोभी बनेगी। ये आलू भी बहुत अच्छे तरीके से गल जाएंगे, और गोभी भी बहुत अच्छे तरीके से गलेगी, और इसकी कलर भी बहुत प्यारा आएगा। तो जो मैंने आपके साथ आज की रेसिपी शेयर किए जा रहा हूँ, इसी तरीके आपने बना के ट्राई करनी है, और बहुत अच्छी आपकी आलू गोभी बनेगी। बहुत टेस्टी आलू गोभी बनेगी। इस तरीके का टेस्ट आपने पहले नहीं देखा होगा। और इसमें सबसे बड़ी बात आपको एक बता रहा हूँ कि इसमें थोड़ी सी हम कसूरी मेथी डालेंगे। और 3 से 4 हरी मिर्चें मैं ले ली हैं, ये मैं इसमें ऐड करूँगा। वो इसलिए ऐड कर रहा हूँ कि इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। और खुशबू के लिए हम थोड़ी सी इसमें कसूरी मेथी भी ऐड करेंगे। ये मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी मेथी है मेरे पास। ये मेरे पास कसूरी मेथी है नेशनल की, वो मैं ऐड कर रहा हूँ। इसमें थोड़ी सी ऐड करूँगा, ज़्यादा नहीं, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और मैं इससे ना थोड़ी सी इसलिए डालूँगा। अब मैं इसमें 1 चम्मच मैं कसूरी मेथी का ऐड करने लगा हूँ इसमें। ये मैंने कसूरी मेथी इसमें ऐड कर दी है। अच्छे तरीके से इस ऊपर डाल दूँगा कि बहुत ज़्यादा इसकी खुशबू आए, मेथी में बहुत टेस्टी हमारी आलू गोभी बने। तो आपके पास अगर फ्रेश मेथी है तो फ्रेश भी आप डाल सकते हैं, अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो आप कसूरी मेथी ऐड कर सकते हैं। अब इसको कर लेंगे हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, तो इसकी खुशबू और ज़्यादा फैल जाएगी, और पूरी गोभी में आलूओं के अंदर से मेथी की बड़ी प्यारी खुशबू आएगी। तो साथ साथ हम इसके साथ अदरक, हरी मिर्चें और धनिया भी काट लेंगे, वो भी आपको दिखाते हैं। मैंने काट के रख ली हैं। ये मेरे पास अदरक है, मैंने लंबी लंबी काट ली है।
ये मेरे पास हरी मिर्चें हैं, ये मेरे पास धनिया जो मैंने बारीक बारीक काट लिया है और इसको मैंने क्रश करके रख लिया सारी चीज़ों को। और इसके ऊपर डालेंगे हमारी गोभी। उधर माशाल्लाह काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार होने के करीब पहुंच चुकी है और मैं आपको दिखाता हूँ उठा के कि किस तरीके, ये देखिए बिल्कुल अनकरीब पहुंच चुकी है हमारी गोभी। अभी बस चंद मिनट के अंदर अंदर हमारी गोभी, थोड़ा सा इसके ऊपर हम डालेंगे धनिया, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये देखिए मैंने धनिया डाल दी है, थोड़ी सी हरी मिर्चें इसके ऊपर भी ऐड करेंगे और अदरक भी ऐड करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। ये मैं अदरक ऐड कर दी ऊपर, पहले मैंने धनिया ऐड की थी, अभी मैंने ऊपर अदरक ऐड कर दी है। इसके ऊपर हरी मिर्चें भी 2-3 मैं ऐड कर दूंगा, इससे बहुत प्यारी खुशबू आएगी। ये देखें कितनी प्यारी हमारी गोभी, कितनी खूबसूरत हमारी गोभी तैयार हो गई है। तो जैसे मैंने ये गोभी तैयार की है, आपने इसी तरीके गोभी को तैयार करना, आपकी बहुत अच्छी गोभी तैयार होगी, बहुत टेस्टी गोभी, बहुत प्यारी गोभी तैयार होगी। आपने इसी तरीके ना गोभी तैयार करनी जैसे मैंने तैयार की है, तो बहुत टेस्टी, बहुत अच्छी गोभी तैयार होगी। अब मैं इसको थोड़ा सा हिलाऊंगा और थोड़ा सा मिक्स करूंगा कि ये जो अदरक और हरी मिर्च और धनिया जो है ना, इसके अंदर थोड़ा सा मिक्स हो जाए। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको हिला लिया अभी। तो अभी एक प्लेट लेंगे, उसमें हम गोभी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी, चमचे की मदद से हम प्लेट में डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है आलू गोभी की, और मैं ये प्लेट में डाल रहा हूँ आपके सामने। कितनी खूबसूरत हमारी गोभी तैयार हुई, बिल्कुल कोई इसके ज़रा भी बिल्कुल मलीदा नहीं हुई है और बिल्कुल खली खली गोभी आप देख रहे हैं, आपके सामने है और बिल्कुल असली इसकी शक्ल और असली इसकी शेप है। तो आज की आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर भी ज़रूर किया करें। ये देखें, इसी से थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ कितनी प्यारी इसकी जो ना, ये देखें लुक निकल आई। इसी तरीके की आपने गोभी तैयार करनी है और बच्चे और बड़े बहुत ज़्यादा पसंद करें। और यही गोभी आप सुबह पराठा जब नाश्ते में इस्तेमाल करते हैं और पराठे में ये गोभी आप लगा के इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी लगेगी, बहुत टेस्टी लगेगी आपको गोभी ये वाली जो मैंने आज बनाई है। और इसके साथ आप थोड़ा सा रायता या सलाद या इसके साथ